नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में विदुर नीति द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है विद्यार्थियों काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। काव्य धर्मशास्त्र और निबंध एक ऐसा प्रश्न पत्र है जिस प्रश्न पत्र में 3 पुस्तकें हम पढ़ चुके हैं। चतुर्थ पुस्तक है जिसका नाम है विदुर नीति। और ये जो विदुर नीति है विद्यार्थियों, इसका 34वां और 35वां अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और 34वें और 35वें अध्याय में 34वां अध्याय हम पढ़ चुके हैं। 35वां जो अध्याय है उसमें महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझाने के लिए धृतराष्ट्र से उसके बारे में कहते हैं कि एक प्राचीन काल में एक स्वयंवर हुआ था केसनी और सुधनवा का। तो केसनी नाम की एक सुंदर कन्या थी, और केसनी नाम की जो सुंदर कन्या थी, उस सुंदर कन्या ने एक ब्राह्मण और एक राक्षस से श्रेष्ठता के विषय में पूछा। राक्षस का नाम था विरोचन और ब्राह्मण का नाम था सुधनवा। और जब श्रेष्ठता के विषय में पूछा तो वे दोनों श्रेष्ठता की जांच करने के लिए राक्षस राज प्रहलाद के पास पहुँचे। और जो प्रहलाद है, उस प्रहलाद ने क्या किया विद्यार्थियों कि जो उसका पुत्र था, उस पुत्र विरोचन को बताया कि राक्षसों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से जब उसने बताया तो उस विरोचन और सुधनवा के बीच में जो प्राणों की बाजी लगी हुई थी, उस प्राणों की बाजी के लिए उन्होंने सुधनवा से प्रार्थना की कि आप शर्त जीत गए, इसलिए इस विरोचन के प्राणों पर आपका अधिकार है और आपका अधिकार है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रहलाद कहते हैं सुधनवा से कि मेरे पुत्र के प्राणों को मुझे दे दीजिए। तब विरोचन कहता है कि महाराज, प्राण तो दे दूंगा मैं, किंतु ये जो आपका पुत्र है उस केसनी के सामने मेरे पैरों को धोएगा, और अगर मेरे पैरों को ये धो देता है तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा। तो ये जो प्रसंग चल रहा था, तो इसका तात्पर्य यही है कि विदुर जी ये बताना चाहते हैं धृतराष्ट्र को कि हे महाराज धृतराष्ट्र, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो आपका पुत्र है, यह आपका पुत्र दुर्योधन सही मार्ग पर चल रहा है, तो आप इस पुत्र के कारण से आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठा जो व्यक्ति होता है उसको कभी भी अपने जीवन में शांति नहीं मिलती है। और प्रहलाद ने भी अपने पुत्र के कारण से असत्य नहीं बोला था, इसलिए महाराज धृतराष्ट्र आप अपने पुत्र के कारण से असत्य मत बोलिए। इस विषय में बताते हुए आगे कहते हैं, देखिए प्रसंग किसका है। विरोचन कहता है तवारहते तु फलकम कूर्चम। देखिए 15वां श्लोक है, तवारहते तु फलकम कूर्चम। तवारहते तु फलकम कूर्चम। तवारहते तु फलकम कूर्चम वाप्यथवा वृषि। वाप्यथवा वृषि। और फिर क्या कहते हैं कि सुधनवन तुम अर्होसि। सुधनवन त्वम अर्होसि। मया सह समासनम। देखिए विद्यार्थियों, ये जो प्रसंग चल रहा है किसका चल रहा है, विरोचन और सुधनवा का प्रसंग चल रहा है। और ये सुधनवा और विरोचन का जो प्रसंग चल रहा है,
इस सुधनवा और विरोचन के प्रसंग में विद्यार्थियों जब आप देखेंगे तो क्या होता है कि सुधनवा और विरोचन के प्रसंग में वह जो सुधनवा है उससे दैत्यराज विरोचन कहता है, क्या कहता है, देखिए दैत्यराज विरोचन कि तवारहते तु फलकम कूर्चम वाप्यथ व वृषि सुधन्वन तुम अर्हुअसि मया सह समासन। क्या कहता है कि विरोचन ने कहा, अरे सुधन्वा, तुम्हारे लिए तो पीड़ा चटाई या कुश का आसन उचित है, तुम मेरे साथ बैठने के योग्य नहीं हो। कि तब माने आपके, आरहते माने योग्य, तू माने तो फलकम कूर्चम, फलक कहते हैं चटाई को और कूर्च कहते हैं जो पीड़ा होता है, और वापि अथवा वृषि, वृषि कहते हैं घास फूस आदि का आसन। और फिर क्या कहता है, सुधनवन के ही सुधनवा, न माने नहीं, तुम माने तुम, अर्हो योग्य, असी माने हो, मया सह समासनम, कि तुम मेरे साथ बैठने के योग्य नहीं हो, कि तुम ऐसे नहीं हो जो मेरे बराबर में बैठ सकते हो, तुम्हारे लिए तो घास फूस का आसन चटाई आदि ही पर्याप्त है। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में क्या कहते हैं, देखो पहली व्याकरण टिप्पणी है तवारहते, और तवारहते में आप लिखेंगे तव प्लस अर्हते, तव प्लस अर्हते, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। फिर देखिए दूसरा है त्वम अर्होसि, क्या कहते हैं, त्वम अर्हो प्लस असि, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों पूर्वरूप संधि। और इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए तीसरी जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे कि मया, मया का क्या होता है, अस्मत् शब्द है, तृतीया एक वचन, फिर उसके बाद चतुर्थ है विद्यार्थियों असी, आप लिखेंगे अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और इसके बाद है देखिए आप लिख देंगे मया सह, तो आप लिखेंगे सह के योग में मया में तृतीया विभक्ति है। इस प्रकार से विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए क्या कहता है सुधन्वा कि पिता पुत्रौ सहासीताम, पिता पुत्रौ सहासीताम, पिता पुत्रौ सहासीताम द्वौ विप्रौ क्षत्रियौ अपि, द्वौ विप्रौ क्षत्रियावपि। और फिर क्या कहता है देखिए, वृद्धौ वैश्यौ च शूद्रौ च, वृद्धौ वैश्यौ च, वृद्धौ वैश्यौ च शूद्रौ च न त्वन्या वेतरेतरम, त्वन्या वेतरेतरम। देखिए सुधन्वा क्या कहता है उससे, राक्षस राज जो विरोचन है उस विरोचन से सुधन्वा कहता है कि हे सुधन्वा, विरोचन से सुधन्वा कहता है कि हे विरोचन, कि पिता पुत्रौ, कि पिता और पुत्र सह आसीताम, साथ साथ बैठ सकते हैं। समानता के विषय में बताता है विरोचन कि पिता और पुत्र साथ साथ बैठ सकते हैं। क्या कहा कि पिता पुत्रौ सह आसीताम, कि पिता और पुत्र साथ साथ बैठ सकते हैं। द्वौ विप्रौ, विप्र कहते हैं विद्यार्थियों ब्राह्मण को, कि द्वौ विप्रौ, दो ब्राह्मण साथ साथ बैठ सकते हैं। क्षत्रियौ अपि, और दो क्षत्रिय साथ साथ बैठ सकते हैं। और वृद्धौ वैश्यौ च, दो वृद्ध साथ साथ बैठ सकते हैं, दो वैश्य साथ साथ बैठ सकते हैं। शूद्रौ च, और दो शूद्र साथ साथ बैठ सकते हैं। न तु अन्यौ इतरेतरम, कि न तु अन्यौ इतरेतरम। सुधर्मा ने क्या बताया कि अन्य दूसरे दूसरे से तात्पर्य क्या होता है कि अगर वैश्य के साथ शूद्र बैठे तो ये साथ नहीं बैठ सकते, क्षत्रिय के साथ विप्र बैठे तो ये साथ साथ नहीं बैठ सकते। कौन कौन बैठ सकते? उन्होंने बताया पिता पुत्रौ सह आसीताम, कि बेटा और पिता साथ साथ बैठ सकते हैं। और दो विप्रौ क्षत्रियो भी, दो ब्राह्मण और दो क्षत्रिय साथ साथ बैठ सकते हैं। और वृद्धौ, दो वृद्ध साथ साथ बैठ सकते हैं। वैश्यौ च शूद्रौ च, दो वैश्य और दो शूद्र भी साथ साथ बैठ सकते हैं। न तो अन्यौ इतरेतरम, कि न तो अन्यौ इतरेतरम, और जो दूसरे हैं वे कभी भी साथ साथ नहीं बैठ सकते हैं। आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में कि सुधन्वा ने ये बताया है कि कौन कौन साथ साथ बैठ सकता है और समानता का अधिकार किस किस में हो सकता है। तो इस प्रकार से सुधन्वा ने बताया। अब देखिए, अब आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, और जो व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं आप, तो व्याकरण टिप्पणी कैसी होती हैं? जो हमको सरल से सरल लग रहा है, 5, 6, 7, 8 जितनी आप पे लिखी जा सकती हैं उतनी व्याकरण टिप्पणी हम लिख लेते हैं। देखिए कि जैसे मान लीजिए हम पहली व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं पिता, तो आप लिखेंगे पितृ शब्द है, और फिर आप लिखेंगे प्रथमा विभक्ति, एक वचन। फिर उसके बाद विद्यार्थियों दूसरा लिखेंगे आप, देखिए क्षत्रियावपि। तो आप लिखेंगे
क्षत्रिय प्लस अपि, और इसमें हो जाएगी विद्यार्थियों अयादि संधि। फिर उसके बाद देखिए आप तीसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। देखिए त्वन्यावि तरेतरम, आप लिखेंगे तु प्लस अन्याव वितरेतरम, और आप लिखेंगे यण संधि। इसके बाद विद्यार्थियों आप तीसरी लिखेंगे। तो देखिए मान लीजिए हम लिख लेते हैं शूद्रौ, आप लिखेंगे शूद्र शब्द है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, और देखिए पांचवा है सहसीताम, आप लिखेंगे सह प्लस आसीताम, और यहां हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें क्या हो जाएगी दीर्घ संधि। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सुधनवा क्या कहता है, पिता ही ते समासीनम, पिता ही ते समासीनम उपासीतैव मामधः, उपासीतैव मामधः। फिर क्या कहते हैं देखिए, बालः सुखैधितो गेहे, बालः सुखैधितो गेहे, गेहे न त्वं किंचन बुध्यसे, न त्वं किंचन बुध्यसे।
देखिए क्या कहते हैं कि पिता ही ते समासीनम। देखिए सुधनवा क्या कहता है कि पिता ही ते समासीनम, कि तुम्हारे पिता मेरे माम अधः, कि मेरे नीचे बैठते हैं। यानी जब बैठते हैं तो मेरा आसन ऊंचा होता है और तुम्हारे पिता प्रहलाद का आसन नीचा होता है। कि बालह, कि हे बालक, तुम सुखपूर्वक पाले पोसे गए हो घर में, न तुम किंचन बुद्ध से, इसलिए तुम कोई भी बात को नहीं जानते हो। क्या बताया विद्यार्थियों कि हे विरोचन, तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। और तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है। क्या कहा? पिता ही थे, कि तुम्हारे जो पिता हैं। किसके पिता? विरोचन के पिता। तो क्या कहते हैं? पिता ही थे, कि तुम्हारे जो पिता हैं, कि पिता ही थे, कि तुम्हारे जो पिता हैं, समासीनम यानी उच्चासन पर बैठे हुए, उपासित मामधा, कि मेरी नीचे बैठ करके उपासना करते हैं। कि बालः सुखैदितोगे, कि हे बालक, तुम सुखपूर्वक अपने घर में पाले पोसे गए हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। न तुम किंचन बुद्ध से, कि इसलिए हे विरोचन, तुम कोई भी बात को नहीं जानते हो। क्यों नहीं है तुम्हें ज्ञान? क्योंकि तुम सुखपूर्वक अपने घर में पाले पोसे गए हो और इसलिए तुम्हें इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पिता प्रहलाद भी मेरे सामने मेरे बराबर नहीं बैठते हैं। मैं उच्च आसन पर होता हूँ और वे नीचे आसन पर होते हैं, और नीचे आसन पर होते हुए ही वे मेरी सेवा किया करते हैं। इसलिए हे विरोचन, क्योंकि तुम अपने घर में सुखपूर्वक पाले गए हो और सुखपूर्वक पाले गए हो, इस कारण से तुम किसी बात को नहीं जानते हो। अब देखिए क्या कहते हैं, जैसे आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए पहली व्याकरण टिप्पणी तो पिता ही हो जाएगी, और पिता में क्या है? आप लिखेंगे पितृ शब्द, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, और फिर देखिए दूसरा है सुखैदितो, तो आप लिखेंगे सुख प्लस एदितो, और ये हो जाएगी वृद्धि संधि। और फिर देखिए बुद्ध से आप लिखेंगे बुध धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। फिर देखिए चतुर्थ है विद्यार्थियों, और चतुर्थ में क्या है? बालः, आप लिखेंगे बाल शब्द, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, और उसके बाद है देखिए पांचवा लिख लेते हैं त्वम,
आप लिखेंगे युष्मद् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप अपने उसमें स्थायी कर लें विद्यार्थियों। अब देखिए विरोचन क्या बोला। विरोचन बोला हिरण्यम च गवास्वंच। हिरण्यम च गवास्वंच। हिरण्यम च गवास्वंच यद वित्तम असुरेषु नः। वित्तम असुरेषु नः। क्या कहते हैं? हिरण्यम च गवास्वंच यद वित्तम असुरेषु नः। सुधन्वन् विपणे तेन प्रश्नम। विपणे तेन प्रश्नम। विपणे तेन प्रश्नम प्रच्छाव ये विदुः। देखिए जब सुधन्वा और विरोचन में ये शर्त हो गई, क्या शर्त हो गई? क्योंकि एक प्रश्न था ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या फिर राक्षस श्रेष्ठ हैं, तो तब क्या होता है, क्योंकि जो विरोचन है उसको तो अत्यंत अभिमान था और अत्यंत अभिमान था, इसलिए वह जो विरोचन है विद्यार्थियों, विरोचन क्या कहता है कि राक्षसों के पास जितना भी धन संपत्ति है, सोना है, गाय है, घोड़ा है, जो भी हैं, उन सब की मैं शर्त लगाता हूँ। और किसी जानकार से जाकर के ये पूछते हैं, कौन सा प्रश्न? इस प्रश्न को पूछते हैं जो जानता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा दैत्य श्रेष्ठ हैं, दिति के पुत्र। तो देखिए पूछ लिया जाता है दैत्य विरोचन किसका पुत्र था, तो जितने बार राक्षस हैं वे दिति के पुत्र माने गए विद्यार्थियों। तो अब देखिए क्या कहता है विरोचन कि हिरण्यम च गवास्वांच, कि हिरण्य, हिरण्य कहते हैं विद्यार्थियों स्वर्ण को, सोने को, और गव और अश्व, गव कहते हैं गाय और अश्व माने घोड़े। यद वित्तम असुरेषु नः, कि यद वित्तम असुरेषु नः, कि जो धन संपत्ति हम राक्षसों के पास है। क्या कहता है विरोचन? सोना, गाय, घोड़ा या फिर जो भी धन संपत्ति हम राक्षसों के पास है, उसको मैं
शर्त में लगाता हूँ, और उसको मैं शर्त में लगाता हूँ। और किसी देखिए फिर क्या कहते हैं कि सुधनवन, हे सुधनवा, विपड़े, शर्त में लगा करके, तेन प्रश्नम पृच्छावये विदु, कि इस प्रश्न को उन व्यक्तियों से पूछेंगे जो व्यक्ति उस प्रश्न के बारे में जानते हैं। क्या कहा उसने कि ये जो हमारा प्रश्न है, श्रेष्ठता का प्रश्न, कि राक्षस श्रेष्ठ हैं अथवा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ये जो श्रेष्ठता का प्रश्न है, मैं इन सबको, यानी राक्षसों के पास जितना भी धन संपत्ति होती है उस सबको मैं शर्त में लगाता हूँ। और इसलिए हे सुतनवन, जो व्यक्ति इस प्रश्न का समाधान कर सकता है, जो व्यक्ति इसके विषय में जानता है, उस जानकार व्यक्ति से हम इस बात के विषय में पूछेंगे। किस बात के विषय में पूछेंगे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा दैत्य श्रेष्ठ हैं। देखिए कि हे सुधनवा, हम राक्षसों के पास जो कुछ भी सोना, गाय, घोड़ा और धन है, मैं उसी की बाजी लगाता हूँ, और हम तुम दोनों चल कर के जो इस विषय में जानता हो उससे इस प्रश्न को पूछेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, हिरण्यम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, हिरण्य शब्द है, गौ प्लस अश्व दीर्घ संधि हो जाएगी। प्रच्छाव, तो प्रच्छाव में प्रच्छ धातु है, उत्तम पुरुष द्विवचन, ये माने जो, तो यह, यौ, ये, तो ये का तात्पर्य क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, पुल्लिंग, यद धातु, यद शब्द। अब देखिए क्या कहते हैं कि सुधनवन विपणे, तेन, तद शब्द है, तृतीय एक वचन हो जाएगी। प्रश्न में है, प्रश्न शब्द हो जाएगा, द्वितीय एक वचन है। और अश्वम में द्वितीय एक वचन, विपणे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसकी व्याकरण टिप्पणी हो जाती हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।